Assalamu alaikum, dear students of class 8th. Hope you are fine at your home. Students, as you know that the chapter friction is in progress. So open your book at page number 174. Today's subtopic is cause of friction. So students, friction is caused by the interlocking of irregularities in the surface of the two objects which are in contact with each other. Students, काज ऑफ फ्रिक्शन जो रगड़ है जो फ्रिक्शन है इसका क्या काज है, इसका क्या वजह है कि फ्रिक्शन होती है या कम होती है या ज़्यादा होती है. यानी फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर फॉर द रफ सरफेसेस, फ्रिक्शन इज़ स्मॉलर फॉर स्मूथ सरफेसेस. हर एक ऑब्जेक्ट जो है इसकी एक रफ सरफेस दो द सरफेस में अपियर टू बी स्मूथ टू द नेकेड आई. हालांकि आंखों से वो दिखता है कि ये स्मूथ सरफेस हैं, लेकिन इसमें एक रफ सरफेस होती है. जब हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं जो सरफेस हर एक ऑब्जेक्ट का होता है ये रफ एज, इसमें एक रफ एजेस होते हैं. कुछ पार्टिकल्स जो सरफेस पे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो टिनी हिल्स की तरह होते हैं, जबकि अदर्स फॉर्म ग्रूव्स, दूसरे ग्रूव्स बनाते हैं. जो टिनी हिल्स एंड ग्रूव्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट है इन्हीं को इरेगुलरिटीज़ ऑफ सरफेसेस कहते हैं. इनको इरेगुलरिटीज़ ऑफ सरफेसेस कहते हैं. जब हम ट्राई करते हैं मूव करते हैं एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे रगड़ने की, जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं इस सरफेस में जो इरेगुलरिटीज़ मौजूद होती हैं वो इंटेंगल्ड होते हैं, यानी वो लॉकड हो जाते हैं दूसरे सरफेस में. जो इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ होते हैं दो सरफेसेस जो अपोज मोशन कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट का, तो ये इट गिव्स ए राइज टू फोर्स ऑफ, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस करता है. तो हम ये कह सकते हैं जो फ्रिक्शन है ये होती है इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ इन द सरफेसेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स. जो दो सरफेसेस के दरमियान जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उन्हीं के दरमियान ये फ्रिक्शन होती है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं. हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, या आप घर में भी कर सकते हैं. एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे ये रगड़ने की कोशिश करेंगे तो हम देख पाएंगे कि इरेगुलरिटीज़ क्या होती हैं. तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ग्रेटर होगा जब जहाँ पे रफ सरफेसेस होगा. जहाँ पे रफ सरफेसेस इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पे ग्रेटर फ्रिक्शन होगा. इसी तरह अगर हम देखेंगे जहाँ पे फ्रिक्शन वहाँ पे स्मॉल होगा, यानी बहुत कम फ्रिक्शन होगा वहाँ पे जहाँ पे स्मूथ फ्रिक्शन सरफेसेस होगी. मिसाल के तौर पर अगर हम गिलास पे स्लाइड करने की कोशिश करेंगे या आइस पे तो वहाँ पे कम फ्रिक्शन होती है. तो जहाँ पे ये सैंड पेपर होगा या कंक्रीट होगा तो वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन होती हैं. तो जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है इसके भी बहुत फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं. ये एक्सपीरियंस में पाया गया है जो फ्रिक्शन है दो सरफेस के दरमियान ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड होता है. जो नेचर ऑफ द टू सरफेसेस है उस पर डिपेंड होता है. स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस इस पे ये डिपेंड होता है. दूसरा है द फोर्स विथ विच टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर. वो फोर्स जो दोनों सरफेसेस को आपस में प्रेस करते हैं. ये दो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये डिपेंड नहीं होता है अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया या टू ऑब्जेक्ट्स विच इज़ इन कंटेक्ट विथ ईच अदर. तो ये डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन जो है ये ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस पे डिपेंड करता है. ये डिपेंड करता है फ्रिक्शन ऑन द फेस विथ टू सरफेसेस और प्रेस्ड टुगेदर, उस पे भी ये इस पे डिपेंडेंस होता है. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब हम बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ पे जो टाइल्स बिछाए हुए होते हैं लगाए हुए होते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन
کم ہوتی ہیں تو وہاں پہ گرنے کے بہت چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یا جب آئس پہ آپ کھیلتے ہیں موسم سرما میں ونٹر میں تو اس وقت بھی جو آئس ہے اس پہ بھی فرکشن بہت کم ہوتا ہے تو وہاں پر بھی انسان جلدی گر سکتا ہے. جہاں پہ اریگولرٹیز اگر ہم شوز کی بات کریں گے یا یہ جو دوسرے فٹ ویئرز کی بات کریں گے جس میں زیادہ اریگولرٹیز زیادہ ہوں گے تو وہاں پہ گرپ زیادہ ہوتا ہے تو گرنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ اسی فرکشن پہ ڈپینڈ ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ آگے ان ویڈیوز میں ہم پڑھیں گے اس کے فائدے بھی کیا ہے. دیجیے اجازت. خدا حافظ.